राम राम साथियों। आपका स्वागत है शिवगणा परिवार के अंदर। कल रात एक बड़ी खुशखबरी आई हुई। कल आपने जो हमारे एचएसएससी के चेयरमैन साहब हैं श्री हिम्मत सिंह, उनका इंटरव्यू भी देखा भाई। और कल रात को अपने को एक नोटिफिकेशन देखने को मिला। वैसे तो दो नोटिफिकेशन है, अब एक नोटिफिकेशन की बात करते हैं भाई। ठीक है, तो हरियाणा में ग्रुप सी के 3112 पदों पर होगी भर्ती। 15 फरवरी से 15 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं भाई। ठीक है भाई, लगभग 15 दिन इसको फार्म भरने के दिए गए हैं भाई। तो ये वो वैकेंसियाँ हैं जो कि पिछले ग्रुप सी का जो अपना सीईटी हुआ था और रिवाइज कर दी गई थी भाई। ठीक है, इसके अंदर जो मेनली वैकेंसी अपने को देखने को मिलेगी, जैसे कि ये ग्रुप 1 के अंदर है फॉरेस्टर की वैकेंसी। पहले ये ग्रुप 56-57 के अंदर थी, अब इसको ग्रुप 1 के अंदर कर दिया गया। और जो फॉरेस्टर की वैकेंसी रहेंगी वो 50 वैकेंसी रहेंगी भाई। ठीक है, अगर अपन मान के चलें भाई 10 गुना बच्चे, क्योंकि इन्होंने बोला ये 10 गुना, तो मतलब कि 500 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठेंगे। अब ये 500 बच्चे जो एग्जाम के अंदर बैठेंगे ना, तो आप इसको ये मान के चलो जो लिस्ट जाएगी वो 85+ या 80+ तो कम से कम मान के चलो भाई। ठीक है, तो जो भी 50 60 70 वाले हैं, तो वो इस वैकेंसी का मेरे अनुसार, देखो फार्म तो अपना भरना पड़ेगा पर मतलब कि नाम आना मुश्किल हुआ है। ठीक है, क्योंकि और बाकी जो इसमें लगभग वैकेंसियाँ हैं वो सारी टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी, ड्राफ्टमैन सिविल, स्टेनो, ठीक है, फीटर टर्नर, ड्राफ्टमैन, ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखो सिविल वालों की आप पहले ही बात कर चुके हैं कुछ। लगभग आप इसको जोड़ेंगे तो 3112 वैकेंसियाँ बनेंगी। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसियाँ दे रखी हैं, देखो ऊपर सबसे ज़्यादा जो पद रहेंगे वो स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी और इंग्लिश के रहेंगे। वो कितने रहेंगे? 686 पद रहेंगे भाई। अगर अपन अब बात करते हैं भाई इसके अंदर क्या दे रखा है मेनली, तो इसके अंदर जो मोटे मोटे है 2-3 पॉइंट है वो क्या बताया गया है भाई। जो अपने फार्म भरना है भाई वो 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक भरना है भाई। और दूसरी चीज याद रखना भाई, 10 गुना बुलाए जाएंगे भाई। ठीक है, ये बता रखा है भाई। जो हरियाणा पुलिस के हैं वो तो इस वैकेंसी से वैसे अलग है, वैसे बता रखा है 5500 पद है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आइए भाई, सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग बात कर रखी है। देखो BCA BCB और EWS का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद से लेकर आवेदन, मतलब कि जो आवेदन कराएंगे वो 15 फरवरी तक कराएंगे। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेकर 15 फरवरी के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो ये DSC और OSC सर्टिफिकेट है, ये 13 नवंबर 2024 से लेकर 15 फरवरी के बीच के होने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे बता रखा है भाई, वैसे अपने काम का नहीं है भाई। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी कर रखी है या बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर भाई इन्होंने क्या बोल रखा है, क्योंकि ये लगभग जितनी वैकेंसी है ये टेक्निकल वैकेंसी है, तो यहाँ पर टेक्निकल का ही सिलेबस डिस्कस कराएंगे, बाकी करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है भाई, एक सेकेंड भाई। तो टेक्निकल के अंदर अपन पता ही है भाई 20% के अंदर तो हरियाणा जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी कुछ है वो सारा ही आ जाएगा। 10% के अंदर अपने को देखने को मिलेगा कंप्यूटर देखने को मिलेगा। और जो 70% बच गया वो उनका खुद का ही सब्जेक्ट होगा। जिस तरह की मतलब कि टर्नर की वैकेंसी आई तो टर्नर पूछा जाओगा। ठीक है, ड्राफ्टमैन सिविल की है तो सिविल से रिगार्डिंग पूछा जाओगा। स्टेनो की है तो स्टेनो से रिगार्डिंग पूछा जाओगा। जिस तरह मान लो अगर अब जो वैकेंसियाँ होंगी ALM की, SA की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित पूछा जाओगा। HSI की आएंगी तो हेल्थ से संबंधित पूछा जाओगा। वह 70% की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, मगर जो परीक्षा के अंक होंगे वे 100 होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो समय मिलेगा वह 105 मिनट का मिलेगा, मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, ये क्वालिफाई का सिस्टम है कि कोई भी अगर जर्नल बच्चा है तो उसको 50% लेने पड़ेंगे मिनिमम। और जो अदर कैटेगरी आएगी कोई भी तो वह 40% के राउंड में। ठीक है, अब देखो CET पास कितने गुना को बुलाया जाएगा, ये मंत्र तो पहले ही बता दिया, लगभग 10 गुना को बुलाया जाऊंगा भाई। ठीक है, यहाँ पे इन्हों कहना लग रहा है अगर कुछ पद खाली रह गए तो दोबारा से हम री एडवर्टाइजमेंट करके और बच्चे है ना बुला लेंगे भाई। ठीक है, अगर इन्हों कहा यदि एक समान अंक आए तो प्राथमिकता, तो जिसकी ज्यादा उम्र होगी उसने प्राथमिकता मिलेगी भाई। ठीक है,
ठीक है, तो मेन सा इसके अंदर यही था। अच्छी बात है कि 3112 पदों पर अपन वैकेंसी देखने न मिली, 5500 पुलिस की देखने न मिली। और जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा जो बाकी वैकेंसियां भी हैं वो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर अपन देखने न मिलेंगे। और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी देखने न मिलेगा। एक कैलेंडर भी अपना बहुत जल्दी देखने न मिलेगा भाई, कैलेंडर और जारी करेंगे ये, ठीक है। तो ये अच्छी बात है भाई, ठीक है। मतलब कि एसएससी के अंदर हलचल हो रही है, अपना स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जब इस तरह की पोस्ट आवे तो अपना जो स्टडी का टाइम है, मान लो अगर तुम लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठे हो तो कोशिश करो अब इसने 9 10 12 पे ले जाओ, ठीक है। धीरे धीरे 12 13 घंटे की सेटिंग बनानी शुरू करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।